चलिए बात करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। 8.47% की आज इस कंपनी ने ग्रोथ करी है। इनफैक्ट आज ये कंपनी आप देखेंगे तो लगभग 10% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, क्या है लेटेस्ट न्यूज़, क्यों आज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में तेजी देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी बात, ये तेजी कब तक रहेगी, आगे क्या होने वाला है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में, इस चीज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी का जो मेन काम है यानी जो इम्पोर्टेंट काम है वो लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। अभी तक ये जो कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट 85 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ये 85 जो कंपनीज हैं, ये 31 मार्च 2023 का डेटा है। अगर आप 2025 का डेटा उठाकर देखेंगे तो कंपनीज और ज़्यादा बढ़ गई होंगी। इसके अंदर 62 तो लिस्टेड कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, 23 जो कंपनीज हैं वो नॉन लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज हैं। तो यहाँ पर कंपनी पैसा कैसे बनाती है, यानी कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पैसा कैसे बनाती है, तो आपको बताना चाहूँगा। जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को डिविडेंड इनकम भी मिलती है और 63% जो पैसा है कंपनी डिविडेंड से ही बनाती है। बाकी इंटरेस्ट इनकम से कंपनी 14% का पैसा बनाती है और फेयर वैल्यू गेन से कंपनी 23% का पैसा बनाती है। वहीं कंपनी ने यहाँ पर 15 साल का अपना रिटर्न रिकॉर्ड भी बताया है। कंपनी का कहना है कि पिछले 15 साल में जो CAGR है वो 14% जंप किया है, जो कि BSE 200 के 9% से काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, ये एक टाटा ग्रुप की NBFC इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि मेनली टाटा ग्रुप के शेयर्स, इक्विटीज़, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी BSE 200 से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। और देखने में भी आता है कि कंपनी का जो कोर रेवेन्यू सोर्स है वो डिविडेंड ही है, यानी डिविडेंड कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और डिविडेंड से ही कंपनी मोटा पैसा बना रही है। अब सवाल ये आता है कि भाई टाटा इन्वेस्टमेंट आज क्यों तेज़ी में है, क्यों आज कंपनी में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये ग्रोथ जब जब निफ्टी 50 देखेंगे, आप सेंसेक्स देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी आईटी या स्मॉल कैप देखेंगे, इनमें हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जब ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, ऐसी कंडीशन में अगर टाटा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो कुछ तो बड़ी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा, अभी टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA बोलते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको AOA बोलते हैं, इसके अंदर कुछ बदलाव किए हैं। अब वो चेंज क्या किए हैं, बदलाव क्या किए हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑफिशियल PDF जो कंपनी की तरफ से आई है वो खुलकर सामने आ जाती है। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, यानी कि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर को स्टॉक स्प्लिट का अप्रूव दे दिया है। और पहले कंपनी के जो शेयर का फेस वैल्यू था लगभग 10 या 5 रुपए के आसपास, अब उसको तोड़कर कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का ऑथराइज जो कैपिटल है वो सेम ही है, 60 करोड़ के आसपास। बस शेयर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, उनका फेस वैल्यू है जो वो कम हो गया है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ने वाला है उनके लिए जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास शेयर की गिनती बढ़ जाएगी पर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 100 शेयर हैं और उसने एक शेयर 10 रुपये के आसपास लिया था, तो स्प्लिट के बाद वो 100 शेयर 1000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक शेयर 1 रुपये का हो जाएगा। फिर भी जो टोटल है वो 1000 रुपये ही रहेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि लिक्विडिटी, अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए शेयर खरीदना और आसान हो जाता है, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट का अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो 8000 के आसपास है और स्प्लिट के बाद ये बहुत सस्ता होने वाला है, लगभग 800 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट में ये जो तेज़ी है, ये जो ज़बरदस्त ग्रोथ है हमें देखने को मिल रही है। बस इसके पीछे का यही रीज़न है कि कंपनी में लिक्विडिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ने वाली है। हर इन्वेस्टर, छोटे से छोटा इन्वेस्टर अब इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। अगर शॉर्ट में, छोटी बातों में समझें तो कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली लिख दिया है कि उनके शेयर की फेस वैल्यू अब 1 रुपये पर शेयर होने वाली है, जो कि अभी आप देखेंगे तो 10 रुपये पर शेयर आपको देखने को मिल रही है।
तो ये जो ग्रोथ है और ये जो कंपनी ने स्टेप उठाया है स्टॉक स्प्लिट वाला, इसकी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कंपनी बेसिकली एक होल्डिंग कम इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसका बिजनेस डिविडेंड, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन से ही आता है, यानी इसको इनकम ही ऐसे होती है। ऐसे बिजनेस में फास्ट ग्रोथ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टेबिलिटी होती है, एक स्टेडी कंपाउंडिंग भी मिलती रहती है। पिछले 15 साल में कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है 14% का CGR हम दे चुके हैं, जहां BSE 200 से हम 9% बेहतर भी रहे हैं। बाकी आप कैसे देखते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट की इस अपडेट को, कमेंट करके जरूर बताइए आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।